हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 से ये लगातार पांचवा साल है जब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोनों आधिकारिक रास्ते भारतीयों के लिए बंद कर दिए हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट का दावा है कि पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50,000 यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी। वहीं 15 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल पर जाने से रोककर चीन दो अहम समझौतों को तोड़ रहा है। खबर ये भी है कि चीन इसी इलाके में एक मिसाइल साइट भी बना रहा है। लेकिन पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने से भारतीयों को चीन क्यों रोक रहा है, और क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू ने इसे चीन को सौंपा था? ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है, जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लाचू और जोंगचू नाम के दो जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के दो जुड़े हुए शिखर हैं। इनमें से एक उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार विशाल शिवलिंग जैसा है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड के लिपुलेख से है, जहां से कैलाश मानसरोवर से 65 किलोमीटर दूर है, और दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला से है, जहां से कैलाश मानसरोवर 802 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की परमिशन चाहिए होती है। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी कैलाश मानसरोवर जाया जाता है। भारत सरकार इसके लिए इनर लाइन परमिट जारी करती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत में रहते थे। जैन धर्म में मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो बौद्ध ग्रंथों में इस जगह को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कैलाश मानसरोवर जाने के भारत और चीन के जिन दो समझौतों की बात कही, अब उसे जानते हैं। पहला समझौता 20 मई 2013 को तिब्बत के लिपुलेख दर्रा से होकर, और दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हुआ था। ये समझौते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के हस्ताक्षर के दिन से लागू हैं। भारत सरकार का कहना है कि चीन ने 6 महीने पहले बताए बिना ही भारतीयों के कैलाश मानसरोवर जाने पर रोक लगा दी है। ये एक तरफा फैसला है जो गलत है। टूर कंपनीज के मुताबिक भारतीयों की चीनी सीमा में एंट्री के लिए कड़े नियम बना दिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनीज को अब 8 मिलियन नेपाली रुपए चीन सरकार के पास एडवांस में जमा कराने होते हैं। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का पैकेज 3,000 अमेरिकी डॉलर यानी 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है, बल्कि वहाँ उस देश का कानून लागू होता है। साथ ही चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत ताइवान साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ जाएगा तो उसे एलएसी पर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट जे सोडी का कहना है 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद चीन ने कुछ आक्रामक फैसले लिए, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध काफी बुरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन को सौंपी थी। इसे लेकर दो तरह की बातें हैं। एक आर्टिकल के मुताबिक 1958 के जम्मू कश्मीर समझौते के तहत कैलाश मानसरोवर इलाके का गांव मेंसर चीन के कब्जे में चला गया था। पूर्व राजदूत फुनचोक स्टोकदान का कहना है कि नेहरू ने ये जमीन भले ही चीन को ना सौंपी हो, लेकिन वो इसे बचाने में कामयाब नहीं रहे। वहीं लेखक पीयूष बवेले के मुताबिक 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर का इलाका भारत नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और कैलाश मानसरोवर समेत ल्हासा के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। भारत ने चीनी कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, नेहरू ने चीन के विरोध में जाकर दलाई लामा को भारत में शरण तक दी थी। ऐसे में ये कहना कि नेहरू ने कैलाश मानसरोवर वाले इलाके को चीन को सौंपा है, बिल्कुल सही नहीं है।